एक जंगल में साधु मिले। अब एक और कहानी जोड़ता हूँ इसमें, चूँकि हम अपने पर कहूँगा तो थोड़ा-सा गड़बड़ा जाएगी। हालाँकि इस विषय में तो खूब बढ़िया से जानकारी आप है। फिट हैं। नहीं, हाँ, वो पर चूँकि हमको जहाँ से मिला वो जड़ बता रहा हूँ। जी, जी। तो वो महात्मा एक जंगल में रहते थे। हमको किसी साधु ने बताया कि अमुक महात्मा जो है ना उनको कुछ प्राप्ति है। तो हम कहे ठीक है, फिर हम संजोग बना के वहाँ गए मिलने के लिए। अब ये मेरा वो नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया है। समापन। गए तो हम उनसे पूछे, हम पूछे कि महाराज आप थोड़ा बताइए किस तरह से जप करते हैं? तो हमको आव-वाव करके भगा देते थे वो। सुबह भजन में घुस जाते थे तो दिन के 2 बजे निकलते थे वो। मैं स्वयं देखा हूँ, 1 डेढ़ महीना वहाँ रहा हूँ उनके कुटिया के पास में। अच्छा। तो हम कहे भाई साधु तो कुछ बताते ही नहीं हैं। और फिर खा पी के 2 बजे चले जाते थे तो फिर वो नहीं मिलते थे, फिर रात भर नहीं मिलते थे वो। फिर रात के 10 बजे निकलते थे तो उस समय मिलते थे हमसे वो। अच्छा। फिर करते-धरते एक बार मुरारी बाबू का हम कथा सुने थे। हाँ। तो उस कथा में मुरारी बापू बोले कि 2 भजनानंदी एक जगह मिल जाएँ, तो कोई तीसरा चमत्कार ज़रूर होता है। ऐसा मुरारी बापू से सुना, हमको बड़ा अच्छा विश्वास भी रहा हाँ। कि मुरारी बापू अब यह मेरा तो उनके प्रति हमारा उतना श्रद्धा नहीं है। इसलिए कि वो अल्लाह हू, क्या अकबर, क्या जप रहे हैं ना, हमको बिल्कुल श्रद्धाहीन हो गया उनकी तरफ। अपने हृदय की बात, हम हाँ, किसी नहीं की सबका निंदा अपने विचार है, मैं देखा निन हूँ। निंदा नहीं कर रहा हूँ। हुँ। पर उस समय मुरारी बापू के प्रति हमारा श्रद्धा रहा। कथा बढ़िया उनका सुनते थे, साधुओं की सेवा भी करते थे। तो वो बोले थे कि 2 भजनानंदी एक जगह इकट्ठा हो जाएँ, तो कोई तीसरा चमत्कार अवश्यंभावी ज़रूर होगा ही होगा। हम यहीं चित्रकूट से जब गए उनके पास, तो हम कहे कि हम भी अपने को अच्छा भजनानंदी मानता हूँ। कौन नहीं मानता है अपने को? नहीं है? अच्छा, यहाँ हम उस समय हम रहे तो यहाँ उस समय जितना साधक रहे वो हमसे पूछने आते थे कि अमुक अनुष्ठान बता दीजिए, अमुक अन जो हमारे गुरुजी का नाम था वो पूरे भारत में प्रसिद्ध रहे। तो हमसे पूछा, हम बिना किसी झंझट का, राग, द्वेष, ईर्ष्या रहित बताते थे। ये नहीं कि हम बता दें तो हमारे बराबर, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी प्रेम से हमको बड़ा खुशी होता था कोई पूछता था पूछता नहीं। तो बता देते थे। तो हमको लगा कि हम भी एक भजनानंदी हूँ। अपने मन की बात बता रहा हूँ, अपनी प्रशंसा की बात नहीं कर नहीं, रहा नहीं हूँ, होता है, मेरे कि में हम भी। भी एक भजनानंदी हूँ और वो भी भजनानंदी है, तो हम दोनों इकट्ठा मिलते हैं, देखें क्या होती है। ऐसा हमारे मन में आया। तो 5, 7, 10 दिन तक तो उनके साथ रहे, कुछ भी नहीं हुआ। संजोग नहीं मिलता था। संजोग से एक दिन हम रात में 10 बजे उनको पकड़े, कुटिया के सामने, पीपल के पेड़ के नीचे, और उजेल अंधेरी रात रही। तो 10 बजे वो हम लगे पूछने कि आप थोड़ा किस तरह से जप करते हैं, आपका इतना बड़ा भगवान का कृपा कैसे हो गई? तो कट-कट के भाग रहे थे वो, बताने को कुछ भी तैयार नहीं थे वो। लेकिन ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ, ठीक मुरारी बाबू की बात हमको याद रही, हुँ। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। हम दोनों के ऊपर, वो वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हुँ। और एक ये जितना बड़ा कुटिया गोलंबर में कुआँ का एक, देखना मैं 6 बाई 6 समझ लीजिए, हुँ। चारों तरफ कुआँ का, माने 6 बाई 6 का गोलाई जो होता है, ठीक उतना ही गोलाई 10 फीट ऊपर हम दोनों के सिर के ऊपर एक पहाड़, जलता हुआ अंगार आ गया। हुँ। खूब प्रकाश, वो प्रकाश बाधा नहीं किया, बड़ा शीतल प्रकाश था वो। पर इतना लाइट था कि हम दोनों के ऊपर 10 बाई 10 में वो प्रकाश पड़ा, और 10 बाई 10 के आगे भी नहीं था। ना उधर था, ना जैसे इधर किसी था। ने टॉर्च दियो, टॉर्च दिया हो ऊपर से, हेडलाइट, हेडलाइट। ट्रेन का हेडलाइट आता है ना, तो ऊपर से लगा दिए तो इतना ही में रहेगा। हाँ। ठीक उतना ही में रहा वो। हम दोनों के ऊपर प्रकाश प्रकाश हो गया, अंधेरी रात थी। वो क्या बोले, अरे ये क्या हो गया हो? हाँ ना, बस, 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 मैं तो समझ गया है अब। वो वो बात याद आ गई मुरारी बापू वाली। मुरारी बापू वाली याद गई। ये जो हमको लोग बताए कि वो अच्छे भजना